का असिस्टेंट तुषार उसके केबिन के डोर पर नॉक करता हुआ अंदर आ गया। एक्सक्यूज मी सर, ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपके लिए ऑफिस में राउंड लगाने का सारा अरेंजमेंट हो चुका है। स्टाफ भी आपसे मिलने का वेट कर रहा है। आप आ जाइए। चलो, ना कहकर साहिल कर तुषार की ओर देखा और फिर टेबल पर रखा अपना मोबाइल उठाकर बाहर जाने के लिए निकल गया। साहिल कपाड़िया, देश का अरबपति हैंडसम हंक। वैसे कुछ महीनों पहले का नाम दुनिया के मोस्ट सेक्सीएस्ट एलिजिबल बैचलर्स की लिस्ट में टॉप पर भी आया था। इसीलिए ऑफिस की लड़कियों में उसे देखने का कुछ ज्यादा ही क्रेज था। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं उसे अपने सामने देखकर मैं खुशी के मारे पागल ही ना हो जाऊं। जरा देख तो कहां तक पहुंचा। अगर उसे हमारी सीट पर आने में टाइम है, मैं थोड़ा टचअप ही कर लेती हूँ। एक और फीमेल एम्प्लॉय भागती भागती वहां पर आ गई। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, सामने से तो वो और भी ज्यादा डेडली है। पता है, अभी मुझसे सिर्फ 1 सेंटीमीटर की दूरी से गुजरा था वो। अगर वो मुझे एक रात भी अपने साथ बिताने के लिए कह दे तो मैं तो खुशी खुशी उसके आगे भिज जाऊंगी। कि साहिल कपाड़िया के आने से पहले ही स्टाफ रूम में उसे देखने के लिए धक्का मुक्की शुरू हो चुकी थी। मेल स्टाफ को भले ही इन लड़कियों के ऊपर हंसी आ रही थी, उसे एक बार हाथ मिलाने में तो वो भी थे। है कि इतने कम वक्त में ऐसी सक्सेस हासिल करने के लिए साहिल कपाड़िया के नाम रिकॉर्ड भी दर्ज हो चुका है। मैंने भी पढ़ा था। वैसे ये हम सब लोगों के लिए की ही बात है कि अब हम ऐसे बॉस के अंडर काम करने वाले हैं। अभी साहिल को उस ओर आता देखकर स्टाफ रूम में बिल्कुल खामोशी छा गई। सबके सब नजरें झुकाकर अपना काम करने का दिखावा करने लगे। ऐसे ही वो उनके सामने पहुंचा तो उसे देखकर सारे एम्प्लॉय ने एक साथ खड़े होकर उसे विश किया। आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून सर। उनके इन ग्रीटिंग्स का उसने जो जवाब दिया, उसने सेकंड भर के अंदर ही सबके उत्साह पर मानो घड़ों पानी फेर दिया। मुझे आपसे ये जानने की जरूरत नहीं है कि यह आफ्टरनून, इवनिंग, और जहां तक इसके गुड या बैड होने की बात है तो ये आप नहीं बल्कि मैं तय करूंगा। आप सिर्फ अपना काम कीजिए। साहिल की इस तल्ख आवाज को सुनकर चेहरे पलक झपकते ही लटक गए, पर कम से कम उनकी समझ में इतना तो आ ही गया था कि जिस अच्छे दिन के बारे में सोच सोचकर वो नाचने गाने में लगे हुए थे, उस तरह के किसी भी यहां दूर दूर तक कोई आना जाना होने वाला नहीं था। यही एम्प्लॉइज के चेहरे पर 12 बजे थे, लेकिन साहिल का फेस अभी भी एक्सप्रेशनलेस ही था। इसको देखकर पहली दफा ही उससे मिल रहा तुषार भी उसके पीछे पीछे हिलता कांपता चलने लगा था। सारी दुनिया साहिल कपाड़िया के बेहद सख्त और जिद्दी स्वभाव के बारे में अच्छी थी, पर अवनी को देखने के बाद जैसे उसके अंदर के बचे खुचे इमोशंस भी मरने लगे थे। इसीलिए सबको पहला झटका देने के बाद उसने ऑफिस की नई पॉलिसी भी से आप सब मुझे सुबह 9:30 बजे तक इस ऑफिस के अंदर अपनी अपनी सीट पर चाहिए। अगर किसी को 1 मिनट की भी देर हुई तो उसे ऑफिस में नहीं आने दिया जाएगा, और ऐसा महीने में बार होने पर आपको फिर कभी इस ऑफिस में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दूसरी नौकरी ढूंढ लीजिएगा। साहिल की बनाई इस नई पॉलिसी से पूरे ऑफिस में हड़कंप लगा कि वहां कोई छोटा बच्चा नहीं जो इस तरह के स्कूली डिसिप्लिन वाले माहौल में काम कर पाता। लेकिन नए मालिक का कड़ा रवैया देखकर किसी की कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई और सभी सर झुकाकर पहले की तरह ही काम करने में लगे रहे। यानी कि उन्होंने इस नई कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया था। पर हाँ, जैसे कुछ एक दूसरे के साथ फुसफुसाकर बात भी कर रहे थे। तब क्या है दीपक, अभी तो जल्लाद का भी बाप नजर आ रहा है। आते ही हम सबको सूली पर चढ़ाने में लग गया। मुंबई है मुंबई, कितनी दूर से आते हैं हम सब। अब लोकल में भीड़ भाड़ की वजह से आने जाने में 2-4 मिनट की इधर उधर तो हो ही जाती है। बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है कमल, लेकिन आजकल नई जॉब का मिलना भी कितना मुश्किल हो गया है। और फिर अच्छी खासी सैलरी है यहाँ पर।
ऐसे में इसका कहना तो मानना ही पड़ेगा, और दूसरा चारा भी तो नहीं है। के कानों में ऑफिस के लोगों की ये बातें पहुंच तो रही थीं, पर फिर भी उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन तभी चलते चलते दूर से ही उसे वहां एक खाली चेयर नजर आई। उसी में उसने तुषार से पूछा, बात है तुषार, इस सीट पर कोई बैठा क्यों नहीं है? क्या हमने ऑफिस के लिए कोई वैकेंसी निकाली है, या फिर यहाँ का एम्प्लॉय आज छुट्टी पर है? साहिल का सवाल सुनकर थी उसे इसका कारण बताने लगा। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली ये हमारे प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी डिपार्टमेंट के एसोसिएट अवनी देसाई की सीट है। अपने बेटे की खराब तबीयत की वजह से उसे जल्दी घर जाना पड़ा। उसने मुझे बताया था कि उसने आपसे परमिशन ले ली थी। का नाम सुनते ही साहिल के मन में एक अजीब सी कड़वाहट आ गई, पर उसने तुषार से और हाँ में अपना सर हिलाते हुए चुपचाप उसके चेयर के सामने जाकर खड़ा हो गया। लेकिन यहां भी उसके मन में फिर से वही बात उठने लगी थी का बेटा। वही टेबल पर रखी अवनी की एक फोटोग्राफ पर चली गई और वो उसे देखता ही रह गया। 10 साल पहले अवनी की ये फोटो खुद उसने ही तो खींची थी ना साहिल, जिसमें मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत लगूं। क्या अवनी, वो तो तुम वैसे भी लगती हो, कुछ और बताओ। ठीक है, तो फिर इस फोटो में मेरी जानी चाहिए, तो उसमें भी तुम्हारा कोई कंपैरिजन नहीं है। फिर भी देखना, 10 साल के बाद भी जब तुम अपनी इस फोटो को देखोगी तो खुद अपनी ही स्माइल पर फिदा हो जाओगी। अभी पहले ही आज जब इतने सालों के बाद अवनी उसके सामने आई तो सबसे पहले साहिल के दिमाग में इसी तस्वीर की याद ताजा होने लगी थी। शायद इसीलिए इस वक्त भी वो अपने मन में अपनी भोली भाली सूरत को दोहरा रहा था। सुबह वाली धूप का वही निखरा गोरा रंग, वही मासूमियत, वही बोलती आंखें। कुछ भी नहीं बदला तुम्हारे अंदर अवनी, लेकिन आज तुम्हारी वो आंखें मुझसे बात नहीं कर रही थीं, क्योंकि शायद अब मैं तुम्हारी उस मासूमियत के धोखेबाज जाल में फंसने के लिए तैयार नहीं हूं। तो इस तरह से एक ही रोया देखकर तुषार ने उसे टोकते हुए पूछा, बात है सर, आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। साहिल तुषार को तो असली बात बता नहीं सकता था, इसीलिए उसने हड़बड़ाकर उसके सवाल को टाल दिया। पर फिर भी उसके मन के एक कोने में कुछ और भी चल रहा था, इसीलिए अपनी आवाज में एक बार फिर से सख्ती को लाकर उसने तुषार को ऑर्डर दिया, इस कंपनी के मेकओवर के लिए प्लानिंग डिपार्टमेंट के एक्स्ट्रा आवर्स की जरूरत है तुषार। इसलिए अब से इस कंपनी के लोगों को मंथली सिर्फ 2 सैटरडेज की ही छुट्टी मिलेगी। के अलावा चाहे कुछ भी हो जाएगा, मेरे ऑर्डर के बिना उन्हें एक भी एक्स्ट्रा लीव नहीं दी जाएगी। कि आने का टाइम फिक्स होगा, लेकिन जाने का टाइम मैं डिसाइड करूंगा। इनकी बात सुनकर तुषार हैरान रह गया कि इस तरह के किसी भी ऑर्डर के आने की उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी। अगर कहीं उसकी ऐसी तानाशाही की वजह से एम्प्लॉय एक बगावत कर देते तो फिर कंपनी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती थी। पर बॉस के स्ट्रिक्ट और सीरियस फेस को देखकर तुषार की उससे कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। इसीलिए उसने धीरे से उसके इस नए फरमान के लिए भी भर के बाद साहिल अपने केबिन में वापस लौट गया, पर वहां भी उसके दिमाग में अवनी के साथ अपनी पुरानी यादें ही घूम रही थीं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं अवनी, मेरी सांसें तुम्हारे बिना चलना भूल जाती हैं। तुम्हें देखे बिना मेरे दिल की धड़कनें रुकने लगती हैं। तुम तुम मेरी जिंदगी हो अवनी, मेरी जिंदगी हो। दिल को इस तरह से खुलकर अपने दिल की बात कहते देख अवनी के पेट में हंसते हंसते दर्द होने लगा था। फिर उसने उसके मुंह पर अपनी उंगली कर उसे चुप करा दिया और हंसते हुए उसी के अंदाज में खुद बोलने लगी, तुम मेरी जिंदगी में क्या मायने रखते हो ये मैं किसी को भी शब्दों में नहीं बता सकती। अगर कभी दूर चले गए तो मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी साहिल, इसीलिए मुझे कभी छोड़कर मत जाना। मेरे जीने की वजह हो तुम साहिल। बातों को याद करके साहिल की आंखें नम पड़ने लगी और अपनी बातें करके ही उसने अपने दिल को जलाना शुरू कर दिया। इतनी सफाई से तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोल लिया था अवनी, तभी तो
लोग जिस तरह से अपने कपड़े बदलते हैं, उसी तुमने अपने जीने की वजह भी बदल ली। आज तुम अपनी उसी वजह और बच्चे के साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ जी रही हो। तुमने तो कभी पलट कर मेरी ओर देखा भी नहीं। मैं तुम्हें छोड़ गया क्योंकि तुम ऐसा ही चाहती थी। शायद इसीलिए तुमने मेरा इंतजार भी नहीं किया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। तुम्हें मेरे हर एक दर्द का हिसाब देना होगा। तुम्हें मुझे बताना ही पड़ेगा कि क्यों की तुमने मेरे साथ बेवफाई। कि मैंने तो तुम्हें खुद से भी ज्यादा चाहा था। इस जिंदगी को हमेशा के लिए अधूरा करके मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रहने देसाई। देखना, मैं तुम्हारी लाइफ को किस तरह से नर्क बनाकर छोड़ दूंगा। कहकर साहिल ने कुर्सी पर बैठे बैठे ही अपना सर पीछे की तरफ टिका दिया। अब उसकी आंख बदले की ललक साफ साफ नजर आने लगी थी। इस वक्त उसका चेहरा किसी आदमखोर शेर की तरह खूंखार दिखाई दे रहा था और उसके होठों पर एक अजीब सी स्माइल थी। इसका मतलब शायद सिर्फ उसे ही मालूम था। क्या करने वाला था साहिल अवनी के साथ? अवनी ने वाकई में साहिल को धोखा दिया था? होंगे इन सभी सवालों के जवाब। ये जानने के लिए आप सुनते रहिए हमारी ये नई ड्रामा जल्लाद, सिर्फ और सिर्फ हमारे YouTube चैनल एंटो FM पर।